अब एफआईआर की उस कॉपी को आप देखिए, ये वही एफआईआर है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वही एफआईआर जिसमें उस्मान 11वें नंबर का आरोपी है। यहां पर आप देखिए इस एफआईआर में अगर आप देखेंगे इन द कोर्ट ऑफ संजय खन्नावाल, यहां पर आप देखिए और ये देखिए इसमें पूरी जानकारी इसके बारे में, मोहम्मद उस्मान के बारे में पूरी जानकारी है और इसी एफआईआर के आधार पर जो पूरी डिटेल है वो निकल कर आई है। 11वें नंबर का आरोपी है ये। कुल 16 आरोपियों की लिस्ट है इसमें जिन पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में केस किया गया था और इसी एफआईआर के हाथ लगने के बाद जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये देखिए, अब यहां पर देखिए जिसका मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था ना, ये देखिए 11वें नंबर का, कुल मिलाकर 16 आरोपी। 11वें नंबर पर अगर आप देखेंगे मोहम्मद उस्मान का जो नाम है उसका जिक्र है एट असद सन ऑफ खुर्शीद। पूरी जानकारी मोहम्मद उस्मान के बारे में है। यहां पर अगर आप देखेंगे दीपा सराय का रहने वाला है, ये नाम मेंशन है यहां पर, जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, संभल, उत्तर प्रदेश। ये पूरी जो जानकारी है वो मोहम्मद उस्मान के बारे में है और इस जानकारी को जो इकट्ठा किया गया और डिक्लेरेशन कब का है, ये है 2016 का। तो ये मोहम्मद उस्मान को लेकर जो जानकारी है वो सामने आ रही है एफआईआर के आधार पर भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 2 किरदार, संभल में टेरर जाल कैसे फैलाया गया, क्या खुलासा हो रहा है। यहां पर आप देखिए एक तरफ मोहम्मद उस्मान जो कि निवासी है संभल दीपा सराय का, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे AQIS चीफ है मौलाना आसिम उमर है, निवासी कहां है, दीपा सराय संभल का। अब आप जानकारी देखिए 2015 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में AQIS के मॉड्यूल का बेनकाब किया गया, पर्दाफाश किया गया। AQIS यानी कि अल कायदा इंडियन सबऑर्डिनेट। तो आप देखिए क्या जानकारी है, पुलिस के मुताबिक 2012 में फरारी के बाद AQIS चीफ से यह जुड़ा हुआ है। जी हां, यह आतंकी संगठन ISI के इशारे पर भारत विरोधी साजिश को अंजाम देता है। 2012 से ही फरार चल रहे उस्मान का कनेक्शन AQIS से निकला है, यह बड़ा खुलासा हो रहा है। उस्मान समेत 16 आरोपियों पर UAPA, इंडियन पासपोर्ट एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस इसके खिलाफ फाइल किया गया, दर्ज किया गया है। अब समझना यह जरूरी हो जाता है कि इसमें पाकिस्तान, ISI और संभल हिंसा का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, यह आप जरा समझिए। अब खुलासा क्या हुआ है, खुलासा यह हुआ है कि 2012 में फरारी के बाद जब ये फरार हुआ, इसके बाद AQIS चीफ मौलाना आसिम उमर से संपर्क में आए, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको इस तरफ दिखा रहे हैं। जी हां, उस्मान इसी आतंकी के संपर्क में आया। AQIS चीफ आसिम भी दीपा सराय का ही था, यह पता चला। अब पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। दिल्ली में 2015 की जांच में टेरर लिंक का खुलासा होता है। 2016 में दिल्ली पुलिस ने उस्मान को भगोड़ा घोषित कर दिया और इन सब के बीच 2012 में फरार होने के बाद उस्मान 2 देशों में गया, पहले अफगानिस्तान जहां उसका आका आसिम उमर था। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक का जो खुलासा हुआ है उसको लेकर जितेंद्र, क्या इंफॉर्मेशन, क्या इनपुट्स आपको मिल रहा है उस्मान के बारे में और संभल कनेक्शन को लेकर जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साल 2012 में मोहम्मद उस्मान हिंदुस्तान छोड़कर फरार हुआ था। साल 2015 में सबसे पहले इसका नाम सामने आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब संभल से रिलेटेड एक AQIS के मॉड्यूल को बस्ट किया, उसमें पूछताछ के दौरान मोहम्मद उस्मान का नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि मोहम्मद उस्मान उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। जो संभल का दीपा सराय का ही रहने वाला इसका एक साथी है जो कि AQIS को उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर लीड कर रहा था, जिसका नाम बताया गया असीम उमर। उसके साथ ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था। 2019 में सितंबर में अमेरिका ड्रोन अटैक होता है और उस अमेरिकन ड्रोन अटैक के अंदर असीम उमर की मौत हो जाती है, और जबकि जो उस्मान था वो उस वक्त आसिम के साथ ही था, लेकिन किसी तरीके से इस हमले में वो बच निकला और सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ISI की सरपरस्ती में AQIS का मॉड्यूल फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है संभल के अंदर। बाकायदा बताया जाता है नौजवानों की रिक्रूटमेंट ये वहां पर लगातार कर रहा था, लेकिन हाल ही में इसको गिरफ्तार किया गया और लाहौर की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वहाँ से बाकायदा पाकिस्तान सरकार की तरफ से भारत सरकार से इसके बारे में पूछा गया कि आखिरकार ये शख्स जो इसने अपने बारे में जानकारी दी वाकई वो सही है कि गलत है, जिसके बाद MEA ने सीधे तौर पर जो DM संभल है उनको जांच के आदेश दिए। उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ कि आखिरकार किस तरीके से ये उस्मान नाम का शख्स AQIS को इस वक्त लीड कर रहा है ISI की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर बैठकर। और ये भी खबर है कि दरअसल जिस वक्त ये पूरा दंगा हुआ संभल का, दंगे के जितने भी फरार दंगई थे
वो सभी उस्मान के पाकिस्तान में भी संपर्क में थे। तो अच्छा। ये एक बड़ा खुलासा जांच के दौरान सामने आया है, तो उसको लेकर भी तफ्तीश आगे चल रही है। इसके अलावा खबर ये भी है कि दरअसल सेंट्रल जेल में डालने के पीछे जो साजिश है वो आईएसआई की है कि इसको दुनिया की नजरों से बचाया जाए और खास तौर से जेल के अंदर इसको सुरक्षित रखा जाए ताकि हिंदुस्तान में फिर से ये AQIS का मॉड्यूल आराम से खड़ा कर सके। जी।